आशीर्वाद एक साथ मिलता है। इसलिए हनुमान के भजन में सबकी भक्ति आ गई। शिव भी आ गए, राम लक्ष्मण जानकी भी आ गए, हनुमान भी आ गए, क्योंकि हृदय में राम लक्ष्मण जानकी बैठे हुए हैं हनुमान जी के हृदय में। इसलिए हनुमान जी के हृदय में राम है, 24 घंटे वो राम में रहते हैं। जहाँ राम धुन होती है वो हनुमान जी हाजिर रहते हैं। इसीलिए दरेक कथा में लोग हनुमान जी का आसन रखते हैं। अब आप समझ लीजिए, अयोध्या में लड़ाई चल रही है राम मंदिर की, कि हनुमान जी तो अभी भी हैं, अमर हैं, तो वहाँ गदा लेकर खड़े हो जल्दी से बन जाए, राम मंदिर क्यों नहीं हो रहा। कोई ने हमको प्रश्न किया कि आप चाहें हनुमान जी को जगाएं आप लोग तो राम मंदिर बन जाए। जरूर बनेगा, लेकिन समय अभी परिपक्व नहीं हुआ है। समझे कि नहीं, आप कितनी ऊंचा नीचा हो जाओ, जब तक समय परिपक्व नहीं होता है। ये मेरा और किसी संत से सुना हुआ जवाब है। मैं जाहिर में सबको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक समय परिपक्व नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता है। और राम जो है, ठीक है, मंदिर के रूप में, सरकार के रूप में आप देखें वहाँ, लेकिन वो तो सबके अंदर रंग रहा है, सबके बुद्धि को फिरा रहा है। समय आएगा, एकाएक सब बदल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो भी समय नज़दीक है, बहुत विलम्ब नहीं है। थोड़ी सी प्रतीक्षा आप लोग करिए, क्योंकि हनुमान जी भी हैं और देवी देवता भी हैं। कुछ हो रहा है जो कि सबको खबर नहीं पड़े, वो लोग जाने क्या हो रहा है। समय परिपक्व हुए बगैर कुछ नहीं होता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की जगत जननी का हरण हो जा, कैसा है? जो सर्वशक्तिमान है उसके देवी का कोई हरण कैसे कर सकता है? लेकिन ईश्वर की लीला जो है ये समझना बहुत मुश्किल है। जानकी जी का हरण हुआ है। माँ अशोक वाटिका में है। अब आप देख लीजिए कि राम जी जानकी के ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं। हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ सीते। कोई भी जीवात्मा, इसका आध्यात्मिक अर्थ है, कोई भी जीवात्मा के अंदर से अगर शांति का हरण हो जाए वो दुखी हो जाता है। शांति बहुत बड़ी महत्व की वस्तु है, और शांति जो है संतोष में है, करुणा में है, दया में है, उपकार में है, ईश्वर की भक्ति में है। जिसको संतोष हो, जिसके अंदर करुणा हो, दया हो, क्षमता हो, प्रेम हो सबके प्रति, वहीं शांति रहती है। तो राम जी की शांति जो है सीता का हरण हुआ, वो उदाहरण देकर बता रहे हैं। अब हरण करने वाला कौन है? अहंकार। अहंकार जब आता है तो शांति चली जाती है। आई एम समथिंग हो जाता है, मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जब तक अहंकार की मृत्यु न हो तब तक जो है शांति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए तब राम को जो है, जब हनुमान जी प्रकट होते हैं और शांति का संशोधन करते हैं कि कहाँ है, ज्ञान कांड है ये। जब ज्ञान होता है कि शांति क्या है, अहंकार क्या है, षड्विकार क्या है, जब खबर पड़ता है, फिर अहंकार का की मृत्यु होती है, षड्विकार का संहार होता है, फिर आत्मराम को ज्ञान होने से शांति मिलती है। इसलिए राम जी को जो है अशांति है, मतलब सीता का हरण हुआ है, वो सीता को ढूंढने के लिए हनुमान का प्रागट्य है। शंकर जो है वो योग के आचार्य हैं, वो मूलाधार से कुंडली जागृत करके सहस्रार में लाते हैं, वहाँ शांति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास गए हैं सत्संग सुनने के लिए, और माँ सती और शंकर दोनों विमान से वापस आ रहे हैं। विमान से शास्त्र में लिखा है
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जाते मैं उनके बस रहूँ। सत्संग जो है वो बहुत कठिन वस्तु है। लोग सुनते हैं लेकिन पछता नहीं है। अपने अंदर तर्क बहुत रहता है। अगर तर्क न मिटे तब तक अंदर में शांति नहीं मिलती है। शांति ऐसी वस्तु है जो अंदर बैठी हुई है। और सत्संग से कोई संत मिले उसको जगावे और ज्ञान हो तो समझ में आता है। माँ सती को साथ में लेकर शंकर दादा जा रहे हैं और वहाँ माँ सती को भ्रम हुआ है, क्योंकि शंकर जी जो है वहाँ मन ही मन राम को प्रणाम किए हैं। राम परमात्मा है इसलिए तो वहाँ जो है सत्संग की महिमा बता रहे हैं। आज शक्ति ब्रह्मा जगदम्बा सती हैं, उनको भी भ्रम हो गया कि राम जो है ये अवतारी पुरुष हैं और विष्णु का अवतार हैं, इसमें उनको भी शंका हो गई। कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन आदमी क्या कर सकता है। कोई सिद्ध समर्थ महापुरुष हो, गुरु हो, वो आपके शक्ति को बताता है कि जागरूक हो, कुछ करो। बीमारी हो तो अमुक दवा खाने से बीमारी मिटती है। वैद्य डॉक्टर दवा बताते हैं, वो खाने से बीमारी मिटती है। इसी प्रकार कोई गुरुजन है, कोई रास्ता बता देते हैं कि इससे तुम्हारा कल्याण होगा। माध्यम वो बनते हैं, करने वाला तो भगवान है। मंत्र और मंत्र की शक्ति काम करती है, लेकिन मार्गदर्शक कोई मिलता है कि ऐसे करोगे तो होगा। हरिओम तस्य जय गुरुदत्त मंत्र जो है वो खाली आपको योग की शक्ति जगाने के लिए, विघ्न बाधा दूर करने के लिए करते हैं सदगुरु, लेकिन निमित्त मैं बना। मेरे करने से कुछ नहीं होता है, करने वाला सदगुरु है, लेकिन मार्गदर्शक में बनकर खड़ा रहता हूँ। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संगति के लिए माँ को भ्रम देख करके नारद जी शंकर जी सत्संग कर रहे हैं कि देवी आपको भ्रम है कि ये राम नहीं है, ये राम विष्णु का अवतार नहीं है, परम ब्रह्म नहीं है, ये आपको भ्रम है, इसलिए मैं इसमें समझा नहीं सकता। शंकर आदि देव है, ये माँ को खबर है। आदि देव है शंकर, ये किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो कुछ होगा, तो भी सती जी को भ्रम हो गया, नहीं समझ रही हैं। फिर भगवान शिव ने कहा कि अगर आपको कुछ भ्रम दूर हो, इसके लिए क्या किया जाए। कहे कि मैं जाकर परीक्षा कर लूँ तो मैं मान जाऊंगी। बहुत से बात ऐसी होती है कि घटना घटती है, फिर ख्याल आता है कि क्या सही है। बहुत सी बातें सच्ची बोली जाए फिर भी समझ में नहीं आती है, समय समझा देता है। समय आता है आदमी समझ जाता है। जब सती माँ को नहीं ख्याल आया और वो जाकर जंगल में तपास कर रहे हैं कि राम लक्ष्मण जानकी अवतार है कि नहीं, और जाती हैं वहाँ राम लक्ष्मण के साथ आगे सीता जी बनकर बैठती हैं और राम जी देख लेते हैं उनको। फिर पूछते हैं कि अरे मैना की सुपुत्री माँ शैलजा सती भगवान शिव कहाँ हैं। तो समझ गए कि मैं तो सीता बनी हूँ, और ये पहचान गए। तो शंकर ने बोला सही बात है, ये अवतार ही है, नहीं तो मेरी माया कोई जान नहीं सकता। उनको ख्याल आ गया। और भी बहुत सा पर्चा दिया है, मैं आपको सुनाया रहा कि राम लक्ष्मण जानकी आगे पीछे दिखने लगे। सती माँ को घबरा गई, आंख बंद कर ली। फिर जो है शंकर के पास आई है, फिर स्वीकारती है कि आपने जो कहा सब ठीक है, यहाँ सत्संग है। सत्संग के बगैर भ्रम दूर नहीं होता है और सही बात समझ में नहीं आती है। वो भी सत्संग कैसा होना चाहिए कि जो पिपासु हो, जिज्ञासु हो।
राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। सत्संगति जिसे प्रिय हो उसी को सत्संग सुनाना चाहिए, अन्यथा वो सुनकर इधर से उधर निकाल देता है, समझ में नहीं आता है। सत्संगति बहुत कठिन है, समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो अधिकारी हो उसी को सत्संग सुनाना चाहिए, अन्यथा कोई नहीं समझेगा। मैं बहुत सी बातें कहा हूँ, आपको ताज्जुब लगता होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अंदर एक रूम रहा, उसमें भजन कर रहा था और एकाएक भगवान दत्तात्रेय पहले बताते रहे कि सिद्ध लोग जो हैं, जो आत्मा है तो कोई भी स्वरूप ले सकता है, चाहे सो कर सकता है। सिद्ध लोग भी रूप बदल सकते हैं, अनेक स्वरूप होता है यहाँ। तो यहाँ एक बार दिपड़ा बोला ये बिल्ली का झाड़ के नीचे। हमारे यहाँ भाई रहा, वो टॉर्च लेकर देखने गया तो दिपड़ा तो है, लेकिन वो सोचा कि नज़दीक जाकर देखूं कैसा है, तो आगे बढ़ने में उसका पैर पीछे हटने लगा, कहीं सच्चा दिपड़ा हो तो क्या होगा। बापू बोलते कि सिद्ध लोग भी अनेक स्वरूप बदल करके आते हैं, तो कहीं दिपड़ा ही हो तो क्या होगा। वो सोच करके वो अटक गया। तो थोड़ी देर के बाद जो है वो दिपड़ा अदृश्य हो गया, वहीं वो भाई को प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, समझे आप। तो मेरे रूम में एक बार दिपड़ा आ गया, बंद रूम है, दिपड़ा आया, आपको लगेगा कि बापू हम कर रहे हैं, ये कहानी कर रहे हैं। मैं कहानी नहीं करता हूँ, हमेशा सच्चा बोलता हूँ। और दिपड़ा आ गया तो मैंने क्या किया कि उसको क्या खिलाऊं। सुना रहा कि कोई सिद्ध लोग भी कभी दिपड़ा बन जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको केला दे और कुछ था ही नहीं, पानी दे। तो गिलास में पानी लाया तो दिपड़ा ने थोड़ा चाट किया, नाक में घुस गया, करने लगा। फिर केला दिया, आधा केला रहने दिया, बोला ये तुम खा जाना। मैंने बोला दिपड़ा का ऐसा खवाए। तो बोले कि एक बार जो सोचते हो कि सिद्ध लोग दिपड़ा बनते हैं, दूसरी बार बोलता है कब ये शंका मेरे अंदर समाधान हुआ तो आधा केला खा गया। खाने के बाद मेरे को कुछ अंदर होने लगा, जो हुआ अच्छा हुआ। उसके बाद जो है मेरे को ध्यान लग गया। तो महाराज दिख रहे, बोलते हैं कि मूर्ख, तुमको समझ में नहीं आता है कि पशु आवे तो उसको पशु की तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमको क्या कि तपेली में पानी देना चाहिए, दिपड़ा का गिलास में पिए। मैंने बोला भूल हो गई, और क्या दिपड़ा कहीं केला खाता है। हमको तो क्या करूं, चलो वो तो जाने दे। तो वो आपको लगे कि सही होगा, लेकिन सही है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सच्ची घटना है। ऐसी घटनाएं यहाँ हुई हैं जिसका जवाब नहीं है। आप लोगों को अनुभव करा दिया जाए, घबरा जाते हो, समझ में नहीं आता आपको सही बात क्या है। ये सिद्ध भूमि है, एक एक बात कर करके इन्होंने बताया है। मैंने बोल दिया ये मंत्र से ध्यान लगता है। और यहाँ जितने पुराने लोग हैं उनको पूछ लो, 18-18, 20-20 घंटा लोग यहाँ बैठे रहते रहे, उठते नहीं रहे। तो कितने को प्रश्नोत्तरी होती रही, ये क्या कर दिए होंगे। कुछ नहीं किया, ये दत्तात्रेय का चमत्कार रहा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। अब वो बात पूरी हो गई। अब ये आधा घंटा 1 घंटा में लोग उठ जाते हैं। अब हमको बोलते हैं कि पहले जैसा ध्यान लगे, हमको पहले जैसा विचार होगा तो लगेगा। अब वो चला गया, अब नहीं। कोई अधिकारी नहीं निकला कि जिसको बता दिया जाए कि क्या है। राम कथा के सोई अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिसको सत्संग में रस न हो उसका अधिकार नहीं है। मैंने बहुत करके देखा, और आप लोगों से मुझे कुछ चाहिए क्या? आपका प्रेम और प्यार चाहिए। मैं एक बार दिलीप सिंह को और सबको बोला रहा,
तो मैं बोल बोल करके खुद ही बोल दिया कि आज तक 60 वर्ष मुझे हुआ, आप लोग आए हो तो बोले कि बापू आशीर्वाद आपो, संतान नहीं आपो, आपो कायम लोग आपो आपो आप किए हो, मैं आपो आप करता रहा हो। मैंने बोला एक बार मैं बोलूं कि आप आपो शब्द का कितना गूढ़ार्थ अर्थ है, ये मैंने बोला। तो आज इतने आदमी आप लाते हो, कभी देखा नहीं होगा कोई मेरे चरण में 5 रुपया रखा हो, कोई नहीं धरता है। भेंट पेटी है, किसी ने बोला कि बापू को देना है, उनको खबर नहीं कि ट्रस्ट और बापू एक ही है, तो अलग पेटी रख दिया, उसमें डालते हैं, लेकिन काम आता है सब आपके ही, दोनों खोल करके मिक्स कर दिया जाता है और एक ही जगह जाता है, काम होता है। आपको संतोष हो इसलिए पेटी 2 रख दिया, समझे कि नहीं आप। बाकी हमको कोई देने वाला तो है, जिससे कि मेरी दवा फल फ्रूट काम में आवे। ट्रस्ट में से 1 नवा पैसा मैं नहीं लेता हूँ, कहीं भी मेरे नाम से ऑडिट में नहीं आएगा कि बापू ने ट्रस्ट का 1 पैसा भी खाया कि लिया, नेट के लिए जिंदगी जी लिया हूँ। तो मैं बोलता हूँ आपो, मंदिर बन रहा है, अब आप लोग मंदिर में आपो। एक दिन बोल गया तो बहुत से लोगों ने दान लिखाया, बहुत लोगों ने भेंट लिखाई कि हम दे रहे हैं, मंदिर में दोगे 50% इनकम टैक्स फ्री है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ऑडिट होता है, सरकार इंक्वायरी करती है, तो ट्रस्ट में जाने के बाद आपको जो है फायदा भी होगा और भगवान का मंदिर बन रहा है, हमारा नहीं बन रहा है। यहाँ जो है दफ्तर महाराज 75 में मिले तो 10 जल्दी आ गई 56 में। मेरे पास कुछ था नहीं, न आटा न लोट न खांड न चीनी, कुछ नहीं। तो 10 जल्दी कैसे बनाऊं? तो एक डब्बा में साकर द्राक्ष और कुछ मेवा रखा रहा, भगवान के सामने रख करके हाथ जोड़ लूँगा कि मेरे पास कुछ है नहीं, इसी में 10 जयंती मान लीजिए। 4-8 दिन बाकी रहा, उसमें जो है एक भावनगर के डॉक्टर रहे, मलेरिया डिपार्टमेंट के हेड रहे रावल, वो मेरे यहाँ आए, बोले मुझे ध्यान करना है। तो मन को बैठाया, रजनीश को बांधते रहे, जब मैं बैठा सामने वो बैठे, 1 घंटा बैठे, उठ कर क्या बोलते हैं कि आप यहाँ से कहीं चले गए रहे हैं कि नहीं? तो आप यहाँ दिखते नहीं रहे हैं कि मैं तो बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि कोई माता जी आ रहती है, हम कहते नहीं, तो आपके यहाँ कोई माँ दिख रही थी, हमको भी खबर नहीं, आपको भ्रम हो, रजनीश जी के सेवक को इतना भ्रम क्यों हो? है कि यही तो सोच रहा हूँ कि मैं भ्रम रहित हूँ, आज भ्रम क्यों पैदा हो रहा है? हम क्या अभी भी बैठो और कुछ देखो क्या होता है। फिर बैठे, बाद में उनके आँख से आंसू आने लगा और बोले यार दत्तात्रेय महाराज हमको दिखाई पड़े इतनी भुजा में, और बोलते हैं कि रावल मेरी जयंती आ रही है, इसमें यहाँ कुछ है नहीं, तो तुम 1 बोरी आटा और तेल घी खांड भेज देगा? फिर हाँ महाराज, आप बोलो तो प्राण दे दूँ, आपके लिए क्या नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने सब सामान भेजा और यहाँ लड्डू मिठाई बना और धूमधाम से 10 जयंती मनाई गई। 10 जयंती तो हो गई, लेकिन बाद में मेरे आश्रुपात होते रहे कि मैं इतना अहंकारी आदमी हूँ कि कभी मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा तो भी, तो जीवन बिता दिया, आज गुरु के लिए भी नहीं मांग सका। जिसकी जयंती है उसके लिए तो कुछ बोलना चाहिए, तो वो खुद अपने जयंती के लिए खुद मांगे हैं और 10 जयंती बनाई गई। मेरे को बहुत दुख हो रहा था। तो क्या बोलते हैं, अब भी तुम्हें सही रहना, किससे कुछ मत मांगना। मांगता तो मैं हूँ, लेकिन मैं मानस बन करके ऐसे हाथ नहीं करता हूँ, अंतर प्रेरणा करता हूँ। प्रेरणा करूँगा तो वो अंदर से प्रेरणा हो कि यहाँ कुछ देना चाहिए, इसलिए लोग दे रहे हैं। आप लोग हजारों यहाँ आदमी आते हो, आपको खिलाने के लिए मेरे पास क्या है?
मैं तो शुद्ध फक्कर हूँ, कुछ है ही नहीं है। लेकिन आप ही देते हो, आप ही जीतते हो, आप ही खाते हो, आप ही जाते हो। जस मेरा होता है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप खुद देते हो, खुद खाते हो, खुद आदत करके जाते हो। करने वाले आप ही हो। आपके अंदर परमात्मा विराजमान है, वही सब करा रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अपना अहंकार थोड़ा गए पूर्णिमा को तोड़ा कि आपो आपो आप करते हो, मैं अब आपको बोलता हूँ आपो, लेकिन मुझे मत आपो। मंदिर में दुधाओ, किसी को देना हो, पैसे की कमी इंडिया में नहीं है, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर का बात है। और दे कैसे, 2 नंबर का कैसे दे? तो यहाँ पहुँच फड़ा लो, मंदिर में दो, नाम लिखा लो, तुम्हारा पाटिया पर नाम लिखा जाएगा कि इस मंदिर में किस किस ने क्या दिया। उस बार की जागरात में बहुत लोगों ने नाम लिखाया कि मेरे तरफ से एक मिश्रा है, बम्बे का है, उसने धड़ाम किया, 11 लाख लिखाया। फिर कोई 3 लाख, सिंगाड़ा साहब 3 लाख लिखाए, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख। हाँ, तो बहुत से लोगों ने अपना नाम लिखाया मंदिर के लिए। मंदिर बनेगा तो दत्तात्रेय का मंदिर है, हजारों वर्ष का मंदिर अमर रहेगा। जो लोग आएंगे तो पाटिया का प्रणाम बाँचेंगे और धन्यवाद देंगे, दर्शन करेंगे। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं मात्र निमित्त हूँ। और मंदिर में कोई आप लोग दोगे कि कोई नहीं देगा, मंदिर बनने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। अंत में हनुमान जी बोलेंगे कि कहीं खोद ले सोना निकलेगा, खोद कर निकालूंगा, मंदिर बना दूंगा। क्या खबर हनुमान जी क्या क्या करेंगे। अगर आप देते हो तो जस ले लो, नाम लिखा दो, इधर उधर सरकार ले जाती है और कहीं का कहीं चला जाता है। मंदिर में दोगे तो अमर रहोगे, नाम लिखा रहेगा कि के मंदिर में दिया, और यहाँ ऑडिट में आएगा। हमसे उससे मतलब इतने हैं कि आपको जस मिले, भगवान आप पर खुश रहे। बाकी मेरे नसीब में सूरन और कंद और आलू ही लिखा, 12 मास वही खाता। आज आप लोगों को वैरायटी देखा, भगवान भी खुश हो गए, लेकिन मैंने तो सूरन और आलू ही खाया। मेरे नसीब में यही है और इसे बहुत खुश रहता हूँ। 24 घंटे भगवत मैं रहूँ, ये आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारा मन कहीं न जाए, ईश्वर में तन में रहे, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो संत लोग जो है यही देते हैं आशीर्वाद कि अंदर शुद्धि रहे, सारी अशुद्धियाँ दूर हो, आप भगवत में आपका प्रेम रहे, ईश्वर में जीवन जीवो, संतुष्ट रहो, आपके जीवन में कोई तकलीफ न पड़े और सब कष्ट धीरे धीरे निवारण होता जाए, आगे बढ़ते जाओ। यही तो आशीर्वाद है, यही तो देना चाहिए और यही सच्ची वस्तु है। संपत्ति में किसी को संतोष नहीं हुआ है। अजबोपति हो, खजबोपति हो, जाओगे तो सब छोड़कर जाओगे। बाद में परिवार कुटुंब लड़ाई करेगा, मेरा है मेरा है, आपको कुछ नहीं मिला। जाओगे ना, तुम्हारे नाम से चेक ड्राफ्ट नहीं जाएगा। मैंने सुना नहीं है कि कोई श्रीमंत का लड़का उसके पापा गुजर गया हो तो चेक भेजता हो और वहाँ मिलता हो, नहीं मिलता है। ये पैसा ही रह जाता है। लेकिन पैसा ऐसी वस्तु है कि मांगना जो है खतरा है, हृदय धप धप करने लगता है, वो हृदय पकड़ रखता है, पैसा छूटता नहीं है, वो दबाए रखता है, हार्ट फेल होने लग जाए। इसलिए मैं दबा कर नहीं लेता हूँ, लेकिन प्रेम से समझाता हूँ कि अच्छी जगह खर्चना हो तो खर्चो, बाकी चांस बार बार नहीं आएगा। तो दूजे मत रति मम कथा प्रसंग, जब सत्संग सुनते हैं ना तो ये बात समझ में आती है कि सच्ची बात क्या है। मैंने दत्त भगवान के लिए कुछ नहीं मांगा तो रोना आता रहा। अब दत्त जयंती आती है, उन्होंने बोला अभी भी कुछ मांगना नहीं, अपने आप सब व्यवस्था हो जाएगी। तो बम्बई वाले की, पालघर वाले की, गोंडल वाले की कहाँ आकर अपने आप घी की व्यवस्था कर जाते हैं, खान की व्यवस्था करते हैं, मिठाई चोखा लोट का व्यवस्था हो जाता है। तो मैं इनको देखकर हंसता हूँ